ट्रेडिंग साइकोलॉजी वह मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो एक ट्रेडर के निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। बाजार में सफलता पाने के लिए न केवल तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि सही मानसिकता का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई है। फियर, जब बाजार गिर रहा होता है या कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा होता है, तो ट्रेडर में डर उत्पन्न हो सकता है। यह डर उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, जैसे कि समय से पहले ट्रेड को बंद करना। इसका उपाय यह है कि ट्रेडर को अपने प्लान पर भरोसा होना चाहिए और भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेने चाहिए। 2. ग्रीड, जब ट्रेडर को मुनाफा होता है, तो वे अधिक मुनाफा कमाने की लालसा में अपने ट्रेड को अधिक समय तक खुला रख सकते हैं। यह अक्सर नुकसान में बदल सकता है। लालच को नियंत्रित करने के लिए पहले से तय किए गए लक्ष्य पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। 3. आशा और निराशा, होप एंड डिस्पेयर, जब बाजार ट्रेडर के खिलाफ जाता है, तो वे आशा करते हैं कि बाजार फिर से उनके पक्ष में आएगा। यह उम्मीद ट्रेडर को ट्रेड से बाहर निकलने में देरी करवा सकती है, जिससे नुकसान बढ़ सकता है। निराशा तब होती है जब कई बार नुकसान हो जाते हैं और ट्रेडर आत्मविश्वास खो देता है। इस स्थिति में खुद पर भरोसा बनाए रखना और अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करना आवश्यक है। 4. ओवर ट्रेडिंग यह तब होता है जब ट्रेडर बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, बिना किसी स्पष्ट रणनीति के। इसके पीछे भावनात्मक कारण होते हैं, जैसे कि मुनाफे की जल्दी या पिछले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश। इसके लिए ट्रेडर को अनुशासन में रहना चाहिए और केवल उन ट्रेड्स में निवेश करना चाहिए जो उनके ट्रेडिंग प्लान के अंतर्गत आते हैं। 5. धैर्य और अनुशासन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, सफल ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। सही समय पर प्रवेश और निकास करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, जबकि अनुशासन ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने में मदद करता है। 6. स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, ट्रेडिंग में कई बार परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन खुद पर नियंत्रण बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ट्रेडिंग प्लान के अनुसार चलना और भावनाओं को नियंत्रण में रखना सफलता की कुंजी है। 7. लॉस को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग लॉसेस, हर ट्रेड सफल नहीं होता और नुकसान होना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने नुकसान को स्वीकार करता है और उससे सीखकर आगे बढ़ता है। उपाय: ट्रेडिंग जर्नल रखें, अपनी ट्रेड्स को ट्रैक करें, ताकि आप अपने निर्णयों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकें। रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाएं, तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहना सीखें। योग या मेडिटेशन जैसी तकनीकें सहायक हो सकती हैं। समझदारी से लक्ष्य तय करें, सही जोखिम इनाम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निर्धारित करें और उसी अनुसार ट्रेड करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना और उस पर काम करना सफल ट्रेडर बनने के लिए बेहद आवश्यक है। भावनाओं को नियंत्रित करना किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। ट्रेडिंग में अक्सर भावनाएं जैसे डर, लालच, निराशा और उत्साह आपके निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं, जिससे गलत फैसले हो सकते हैं। इन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां मदद कर सकती हैं। 1. ट्रेडिंग प्लान का पालन करें। स्पष्ट रणनीति, एक स्पष्ट और सुविचारित ट्रेडिंग प्लान बनाएं। यह तय करें कि आप किस स्तर पर एंट्री करेंगे, कहां एग्जिट करेंगे और कितना जोखिम उठाएंगे। अनुशासन, एक बार जब आप योजना बना लेते हैं, तो उसके अनुसार ही ट्रेड करें। भावनाओं के आधार पर तुरंत निर्णय लेने से बचें। एक ट्रेडिंग प्लान के पालन से भावनात्मक हस्तक्षेप कम होता है। 2.
स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। स्टॉप लॉस हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस तय करें ताकि आप जान सकें कि कब ट्रेड से बाहर निकलना है। इससे आप नुकसान की सीमा को नियंत्रित कर सकते हैं। टारगेट पहले से मुनाफे का लक्ष्य तय करें और उस पर डटे रहें। इस तरह आप लालच से बचे रहेंगे और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगे। 3. भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। साक्षी भाव: जब आपको कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस हो, जैसे डर, लालच या निराशा, तो उसे पहचानें और स्वीकार करें। इससे आप भावनाओं के प्रति सजग हो जाएंगे और उन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इमोशंस का लॉग: अपनी भावनाओं को नोट करें कि आप किसी खास परिस्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे आपको अपनी भावनात्मक पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। 4. छोटे छोटे ब्रेक लें। टाइम आउट: जब आपको लगे कि आप अत्यधिक भावनात्मक हो रहे हैं, तो कुछ समय का ब्रेक लें। मार्केट हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना आवश्यक है। रिलैक्सेशन तकनीकें: गहरी सांसें लें, मेडिटेशन करें या हल्के व्यायाम करें। इससे आपका तनाव कम होगा और आप फिर से फोकस कर पाएंगे। 5. ओवर ट्रेडिंग से बचें। संयम: बहुत ज्यादा ट्रेड करने की लालसा से बचें, खासकर अगर आपने हाल ही में एक बड़ा नुकसान झेला है या अच्छा मुनाफा कमाया है। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में ट्रेड करने से गलत निर्णय हो सकते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी: ज्यादा ट्रेड्स करने की बजाय अच्छे ट्रेड्स पर ध्यान दें। हमेशा गुणवत्तापूर्ण अवसरों का ही चयन करें। 6. स्वस्थ मानसिकता बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छी नींद, पोषण और मानसिक संतुलन आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। समय समय पर समीक्षा करें, अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें और देखें कि भावनाओं ने कैसे आपके निर्णयों पर प्रभाव डाला। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। 7. छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीखें। स्वीकार्यता: नुकसान किसी भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर बार जीतना संभव नहीं है। छोटे नुकसान को स्वीकार करें और उनसे सीखने का प्रयास करें। इससे आप निराशा और डर से बाहर निकल पाएंगे। उम्मीदों को यथार्थवादी बनाएं। ट्रेडिंग में 100% सफलता नहीं मिल सकती। यथार्थवादी उम्मीदें रखें और अधिक मुनाफे की चाहत से बचे रहें। 8. भावनात्मक ट्रिगर्स से बचें। बाजार के समाचारों से दूर रहें। अक्सर बाजार की खबरें, सोशल मीडिया या अफवाहें ट्रेडर को भावनात्मक बना देती हैं। ऐसे ट्रिगर्स से बचने की कोशिश करें और अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार चलें। खुद पर भरोसा रखें। बाहरी चीजों से प्रभावित होकर निर्णय लेने की बजाय अपने ज्ञान और रणनीति पर विश्वास करें। 9. एक्सपीरियंस से सीखें। समय के साथ अनुभव आपके इमोशन कंट्रोल को मजबूत करता है। जितना अधिक आप ट्रेडिंग करेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। ट्रेडिंग जर्नल: अपनी सभी ट्रेड्स और उनसे जुड़े भावनात्मक अनुभवों का जर्नल रखें। इससे आप भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अगली बार उनके प्रभाव से बच सकेंगे। निष्कर्ष: भावनाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन सही मानसिकता, अनुशासन और जागरूकता के साथ आप इसे सीख सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और लगातार अपने ट्रेडिंग स्किल्स पर काम करते रहें। भावनात्मक नियंत्रण के साथ आप बेहतर और संतुलित ट्रेडिंग कर पाएंगे। ट्रेडिंग में नुकसान से निपटना एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि हर ट्रेडर को कभी न कभी नुकसान का सामना करना पड़ता है। नुकसान से निपटने के लिए मानसिक मजबूती, अनुशासन और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको नुकसान से निपटने में मदद करेंगे। एक, नुकसान को स्वाभाविक माने। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। किसी भी सफल ट्रेडर को नुकसान उठाना ही पड़ता है। इसे असफलता के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने का अवसर मानें। जब आप नुकसान को स्वाभाविक मानेंगे तो यह आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखेगा। सभी ट्रेड्स सफल नहीं होते। यह जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड मुनाफे में बंद हो। यह समझें कि नुकसान एक सामान्य और अपरिहार्य हिस्सा है और उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। 2, ट्रेडिंग प्लान का पालन करें। प्लान के अनुसार चलें। यदि आपका ट्रेडिंग प्लान सही तरीके से तैयार किया गया है और आप उसे फॉलो करते हैं, तो नुकसान के बावजूद लंबी अवधि में आप मुनाफा कमा सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो। हर ट्रेड के लिए जोखिम और लाभ की स्पष्ट योजना बनाएं। इस रणनीति से छोटे नुकसान आपकी समग्र ट्रेडिंग रणनीति को प्रभावित नहीं करेंगे। 3, नुकसान को सीमित करें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस लगाएं। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि एक निश्चित स्तर के बाद आपको बड़ा नुकसान न हो। इससे आप समय पर ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं और नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं। सही मात्रा में जोखिम लें। अपने ट्रेडिंग खाते के एक छोटे हिस्से को ही जोखिम में डालें। अधिक जोखिम लेने से बड़े नुकसान हो सकते हैं जो आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। समय के साथ सीखें और आगे बढ़े। अनुभव से सीखें। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आप नुकसान से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होंगे। हर नुकसान एक सबक है और आपको अपनी ट्रेडिंग तकनीक में सुधार करने में मदद करता है। समय के साथ प्रदर्शन का विश्लेषण करें। अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स का नियमित विश्लेषण करें और देखें कि समय के साथ आपके निर्णय और भावनाएं कैसे बदलती हैं। इससे आपको अपनी रणनीति में सुधार करने का मौका मिलेगा। निष्कर्ष, नुकसान को सही तरीके से संभालने का मतलब है उसे